अब बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। अमेरिकन ड्रीम, मैं कब से अमेरिकन ड्रीम बोली जा रही हूँ, ये है कि अब इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली 1931 में एक पर्सन था, जेम्स टूर्सो एडम। इसने अमेरिकन ड्रीम की जो टर्म थी वो कॉइन की थी, और इसके अकॉर्डिंग जो लाइफ है वो बेटर और फुलर है, रिचर है फॉर एवरीवन, यानी कि हर एक के लिए बेटर है, हर एक के लिए फुलर और हर एक के लिए रिचर होनी चाहिए। और ऐसा कहाँ पे होगा? अमेरिका में होगा। और हर एक के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। कहाँ पे? अमेरिका में। तो जब इसने बात की ना, लाइफ शुड बी बेटर एंड फुलर एंड रिचर फॉर एवरीवन विद अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर ऑल एबिलिटी एंड अचीवमेंट इन सोसाइटी सो ऑन, जब इसने वाली बात की ना, तो यहाँ से अमेरिकन ड्रीम का जो कॉन्सेप्ट था फर्स्ट टाइम निकला। उसके बाद ये फर्दर डेवलप हुआ एक अमेरिकन सोल्जर की विक्ट्री के ऊपर, और तब जो कॉन्सेप्ट था ये वाला चेंज होकर क्या बन गया? ऑल मैन आर इक्वल। और इसके बाद फर्दर इसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करके कहा गया कि यहाँ पे लिबर्टी भी है, फ्रीडम भी है, परसूट हैप्पीनेस भी है फॉर एवरीवन। तो इसलिए जो कोई भी अमेरिका में आएगा वो हैप्पीली लिबर्टी के साथ, फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेगा, और उसके लिए हर किस्म की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेलेबल होंगी। तो यहाँ से आप प्रोग्रेस भी कर पाओगे, आप हैप्पीली अपनी लाइफ भी स्पेंड कर पाओगे, फाइनेंशियली कोई आपको इश्यूज़ भी फेस नहीं करना पड़ेंगे। ठीक है, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या बन गए? अमेरिकन ड्रीम बन गया। अब जब ये सारी बातें कह दी गई, फिर उसके बाद हम लोगों ने किताबें उठा के पकड़ी और पढ़ना शुरू कर दी। जैसा कि हमने एक किताब पढ़ी थी, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, दूसरी हमने पढ़ ली थी रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, ठीक है, तीसरी हमने कोई भी, मतलब हम लोगों ने किताबें उठा के पढ़ना शुरू कर दी। मेनली हम लोगों ने अमेरिकन राइटर की ही बुक्स उठा के पढ़ना शुरू कर दी। तो पता लगता है राइटर तो कुछ और कह रहे हैं। राइटर कहते हैं कि जो ये बातें कही गई हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट रियलिटी है। जितने भी बंदे हैं वो अमेरिका में जा रहे हैं ना, उनको क्या फेस करना पड़ रहा है? ट्रबल। उनको डायस्पोरिक आइडेंटिटीज़ फेस करना पड़ रही हैं कि मतलब कुछ यहाँ से गए, डायस्पोरा कहते हैं वो बंदा जो यहाँ से गया और दूसरी कंट्री जाके शिफ्ट हो गया, वहाँ पे जाके सेटल हो गया, लेकिन स्टिल वो नॉस्टैल्जिया पास्ट में है, अपने पास्ट को मिस कर रहा है, और वहाँ पे वो क्या डिस्टर्ब सिचुएशन में है। ठीक है, और वहाँ पे उसको आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना पड़े हैं, वहाँ पे जाके वो सेटल नहीं हो रहा है, इन बिटवीन की सिचुएशन में है। इन बिटवीन क्या है कि एक बंदा यहाँ से दूसरे मुल्क गया है, वहाँ जाके सेटल ही नहीं हो पा रहा, इसको कहते हैं इन बिटवीन। तो कहता है बेसिकली जब हम राइटर्स की बुक पढ़ते हैं, हम पता लगता है कि बेसिकली जो ये वर्ड अमेरिकन ड्रीम है ये एक नाइटमेयर है, एक फ्लो है, फुली फ्लोड टर्म है, क्योंकि इसमें कोई रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसा कि जो हमारा रिस्पेक्टिव राइटर ऑर्थर मिलर है, उसने कहा था मैं ऐसा काम लिखने जा रहा हूँ जो कि सारा का सारा फॉल्स के ऊपर बेस करता है। फॉल्स क्या था? अमेरिकन ड्रीम की कोई रियलिटी नहीं है। यूजीन ओनील है, हम उसका पढ़ते हैं लॉन्ग डेज एंड जर्नी इनटू नाइट, ये भी एक अमेरिकन राइटर है। उसमें हम क्या देखते हैं? लॉन्ग डेज के अंदर भी जो उसमें कैरेक्टर्स हैं उनको क्या फेस करना पड़ा? डाउनफॉल, उनकी लाइफ जो है वो सेटल्ड वे में नहीं है। ठीक है, लॉन्ग डेज में मैरी नाम का कैरेक्टर है, ठीक है, वो बार बार अपने पास्ट को रिकॉल करती रहती है। जिमी नाम का पर्सन है, वो जॉब के लिए सफ़र कर रहा है, और सेम चीज़ हम एडमंड नाम का पर्सन है, वो ड्रिंकिंग ही करता रहता है। और सेम चीज़ हम कहाँ देख रहे हैं? डेथ ऑफ अ सेल्समैन में भी देख रहे हैं कि बिफ है, बिफ के पास जॉब नहीं है, हैप्पी है, हैप्पी को नेम ही आयरॉनिकल दिया गया कि वो हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, उसकी अपनी सफरिंग है। विली है, विली के पास भी जॉब नहीं है, जॉबलेस है, और बर्डन अपनी लाइफ का उठाया हुआ चल रहा है। और लिंडा का कैरेक्टर दिखाया जाएगा इसके अंदर, वो एस्पिरिन लेती है। एस्पिरिन क्या होता है? जब आपके सर में दर्द होता है तभी ले रहे होते हैं ना आप, तो वो फॉर द सेक ऑफ एस्केप, इस रियलिटी से निकलने के लिए वो एस्पिरिन ले रही होती है। तो अगर शॉर्ट वर्ड में बात करें तो अमेरिकन ड्रीम तो मतलब तो यही है कि ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच ओवरनाइट, के रातों रात अमीर हो जाना, पैसे हो, बड़ा घर हो, आपके पास गाड़ियाँ हो, हर तरह की मटेरियल थिंग्स हो, नोबिलिटी हो, ट्रूथ हो, ऑनेस्टी हो, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मतलब पैसा, गाड़ी और जो है घर, सब कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग मैटर करती है। आपकी ईमानदारी, आपकी नोबिलिटी, सच्चाई, ये जो है ना, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। और रियलिटी में क्या हुआ? फेलियर ऑफ अमेरिकन ड्रीम। के रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, जो कि मैंने आपको लॉन्ग डेज जर्नी टू नाइट उससे भी थोड़ी सी एग्जांपल देके बता दिया। इसके अलावा डेथ ऑफ अ सेल्समैन जिसकी हम बात कर रहे थे, इसकी एग्जांपल्स आगे हम जब पूरा प्ले पढ़ेंगे ना, तब हम लोग और डिटेल में जाएंगे कि कैसे ये फेलियर है। इसके अलावा जो प्ले है गिलास मेनाजरी, अगर आपने पढ़ा होगा,
टेंजी विलियम का, सेम यही चीज़ रिप्रेजेंट की जा रही है। तो इन शॉर्ट अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन राइटर ही लिख क्या रहे हैं फेलियर ऑफ अमेरिकन ड्रीम, कि अमेरिकन ड्रीम नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है कि रातों रात अमीर हो जाओ, अच्छा पैसा, अच्छा घर, आपको सब कुछ मिल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सफ़र करना पड़ता है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको हार्डशिप फेस करने पड़ते हैं, आपको पेन फेस करना पड़ती है, और एट द एंड आपकी डेथ, सुसाइड, और उसके बाद क्या है, या आप घर छोड़ के चले गए, ये सब कुछ। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है इसका मेन।